मनोज दादा, मैंने कहा था कि मेरी ईमानदारी थी कि मैंने वो बात बताई कि वहाँ अकेले वही चले थे। अच्छा, ये वास्तविकता है कि बहुत कम लोग हैं देश में जो अपनी बात खुल के कहते हैं, जो दुष्यंत की परंपरा को जीते हैं। तो मनोज दादा उनमें से एक होते हैं। मैं उन्हें कुछ भी कह लूँ, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। मैं दो पंक्तियों से उन्हें आवाज देता हूँ कि मैंने कहीं कहा कि आज छोड़ दो, अब कोई अवतार लेकर नहीं आएगा। कि आज छोड़ दो जी, कि आज छोड़ दो, अब कोई अवतार लेकर नहीं आएगा। रणभूमि की रणभेरी में कोई मधुर राग नहीं सुनाएगा। और कहता अभिषेक सरल, खुद के कर्म में गांडीव धारो तुम। कहता अभिषेक सरल, खुद के कर्म में गांडीव धारो तुम। श्री कृष्ण नहीं आएंगे, शिशुपालों के सी स्वयं उतारो। नहीं, उन्हें लेकर आओ, 4 बिस्कुट 5 हो गए उनके। माँ शारदे को चरण स्पर्श करता हूँ। समृद्धशाली मंच, सृष्टि संवेदना कर कमलांजलि मंच और अमिता साहित्यिक मंच, दोनों ही मंचों को नमन करता हूँ। महर्षि मयन और महर्षि चमन ऋषि की नगरी, साथ ही साथ अपने बाबा राजा साहब तेज सिंह चौहान जूदेव जी की नगरी मैनपुरी से आप सबको प्रणाम करता हूँ। क्या बात है? मैनपुरी से हैं? क्या बात। एक क्रांति बुंदेलखंड से शुरू हुई। अभिषेक भैया को जन्मदिन की बधाई देता हूँ 4 पंक्तियों में। स्वागत है कि खुशबू के साथ बीते सुबह शाम आपका, खुशबू के साथ बीते सुबह शाम आपका, जग के लिए मिसाल बने काम आपका। जब तक रहे ये चांद सितारों में रोशनी, जब तक रहे ये चांद सितारों में रोशनी, शोहरत की बुलंदी पे रहे नाम आपका। आमीन। आमीन। वो बिल्कुल घर जैसा माहौल है, मंच जैसा माहौल। क्या बिल्कुल हम सब लोग एक परिवार घर से हैं। मैं शुरू होता हूँ और मैनपुरी के तेवर की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। उस तेवर की पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपने परिचय की पढ़ता हूँ। माँ ने क्या लिखा दिया पता नहीं, लेकिन ये 4 पंक्तियां मेरे परिचय की पंक्तियां बनी। बुंदेलखंड से क्रांति शुरू हुई। ज्यादातर लोग यहाँ अहमदाबाद में जहाँ किसी ऑटो में भी बैठो तो अगर पता लगे तो क्या नाम यूपी और एमपी का मिल जाता है। तो बुंदेलखंड से क्रांति महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में शुरू हुई और धीरे धीरे जब वो क्रांति उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में बढ़ी तो मैनपुरी से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक कंधा खड़ा हुआ जो महारानी लक्ष्मीबाई के कंधे से कंधा लगाकर आजादी का पहला युद्ध लड़ा। और अंग्रेजी हुकूमत का उनका इतना खौफ हुआ कि उन्हें प्रयागराज की जेल में नजर कैद कर दिया गया। वो व्यक्ति था जिसने कभी भी अपने पैर के अंगूठे से भी, गाय के गोबर से भी काफिरों के मस्तक पर तिलक करना स्वीकार नहीं किया। मुझे गर्व है कि मैंने राजा साहब तेज सिंह चौहान जूदेव जी के वंश में जन्म लिया। मैं उस तेवर को का सानिध्य आज पहली बार मिला है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। पढ़ता हूँ दीदी, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मैनपुरी की क्रांति, मैनपुरी की चिंगारी को पढ़ता हूँ, अपने तेवर को पढ़ता हूँ, राजा साहब के तेवर को पढ़ता हूँ, अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूँ। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। और हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन लें, हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन लें। अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा। अक्षर अक्षर उगलेगा
बस देश प्रेम की परिभाषा कलम हमारी, कलम हमारी, कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करेगी। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी, कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब, कविता जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। और कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखा। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। और आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं, दीदी समर्पित करता हूं आपको। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं की। क्या कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। जिसने बोए हैं हमीद, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता। जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। पंक्तियां पढ़ता हूं। जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। और क्या मांगता हूं मां से, क्या लिखता हूं कि हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। राम व रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, राम व रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूं मैं। भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं। भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। और क्या लिखता हूं, एक प्रणाम करना चाहता हूं। भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाख को प्रणाम। आदरणीय की उपस्थिति होती है, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। रिपुदल बल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। रिपुदल बल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रिपुदल बल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद, रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद, जिसने सजाए भाल भाल को प्रणाम है, जिसने सजाए भाल भाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। और जो हमारे देश की अखंडता अक्षुण्णता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां और फिर नमन करता हूं मातृशक्ति के चरणों में। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य, फिर भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य, फिर भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। और पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान तो हाड़ा रानी झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात तो मुंडमाल धारणी भवानी जाग
वनमाल धारिणी भवानी जाग जाएगी। और जब हम ये कहते हैं कि जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ के, तब कहना पड़ता है कि हम संगीनों में पले बड़े दुश्मन से खौफ नहीं खाते। बढ़िया। हम संगीनों में पले बड़े दुश्मन से खौफ नहीं खाते। गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, महाराणा के अनुगामी, जो सरहद की रक्षा करते, हम उन वीरों के पथगामी। हम जनगण मन के पोषक हैं। हम जनगण मन के पोषक हैं। हम कलम के एक सिपाही हैं। हम धर्मशास्त्र की परंपरा के आजीवन अनुयायी हैं। भयभीत नहीं होते रंचक, हम तूफानों से लड़ते हैं। हमसे बर्फीली चट्टाने नदियां पठार। भयभीत नहीं होते रंचक, हम तूफानों से लड़ते हैं। हमसे बहुत बढ़िया भाई। भयभीत नहीं होते रंचक, हम तूफानों से लड़ते हैं। हमसे बर्फीली चट्टाने, भयभीत नहीं होते रंचक, हम तूफानों से लड़ते हैं। हमसे बर्फीली चट्टाने नदियां पठार तक डरते हैं। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, बदनाम कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान में ये हमारा जो समाज और हमारे समाज में रहने वाली स्थिति, बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। परिवर्तन कहां से शुरू हुआ? दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से जब भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। एक नारा लगा तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। एक नारा लगा भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। और एक नारा लगा अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये संस्कार का मंच है। मैंने संस्कार में 4 पंक्तियों में जवाब दिया कि तुमने तो अफजल को निकाला, लेकिन मनोज चौहान ने किस व्यक्ति को निकाला? अगर ये बात सही होती है तो आशीर्वाद चाहता हूं आपका। वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा। आप निकालिए अफजल, हम लोग क्या निकालते हैं? वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा। इन बेटों के बल से मां का मस्तिष्क फिर गर्वित होगा। वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा। इन बेटों के बल से मां का मस्तिष्क फिर गर्वित होगा। और खौफ सभी अफजल खाएंगे। भारत में पैदा होने से अशफाक उल्लाह अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के, खौफ सभी अफजल खाएंगे। भारत में पैदा होने से अशफाक उल्लाह अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। शाहीन बाग का एक दृश्य सामने आया। अभी कानपुर की एक घटना 2 महीने 3 महीने पहले सामने आई। पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाए। मुद्दा कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारे युवा तो भटके, हमारे नौजवान भाई तो भटके। एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। मंच कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सारे मंच मां के दिए होते हैं। मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। भारत में हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जागे। एक प्रश्न छोड़ता हूं। हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें कोई ना कुकर्म करे, ये सभी है नीति वाक्य यूं खुरेंच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें, अरे कोई ना कुकर्म करे, ये सभी है नीति वाक्य यूं खुरेंच दोगे क्या? पानी का बबूला यार 4 दिन जिंदगानी, पानी का बबूला भाई 4 दिन जिंदगानी। तुम एक दूसरे को दाव पेच दोगे क्या? तुम एक दूसरे को दाव पेच दोगे क्या? और 4 पैसे पाने हेतु जिंदगी सजाने हेतु स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच। 4 पैसे पाने हेतु, 4 पैसे पाने हेतु, ये जिंदगी सजाने हेतु स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए। जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए। चंदन अबीर माटी पावन है नीर जाको, नीतिमान देश में अनीति ना चलाइए। चंदन अबीर माटी पावन है नीर जाको, नीतिमान देश में अनीति ना चलाइए। अन्न जाको खाए के मुचदंड बने बैठे तुम, अन्न जाको खाए के मुचदंड बने बैठे तुम। अरे छुरा घोंपते हो इसे नेक तो लजाइए, इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंगवार, चुल्लू भर पानी में डूब मर इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंगवार,
चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, माहौल प्रदूषित कर डाला अपने घर के मक्कारों ने। ना वंदे मातरम गाएंगे, बसपा की परचम फहराएंगे और तिरंगा अपमानित कर घावों पर नमक लगाएंगे। वे सुने हमारी बात, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। गोरी कासिम चंगेजों को वापस ना जाने देंगे। अस्तित्व मिटाने दुश्मन का संकल्प हृदय में पालेंगे। जो नजर उठाएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। खंडित करने को अहंकार नरसिंह कलम बन जाएगी। ये हर मुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम। खंडित करने को अहंकार, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। खंडित करने को अहंकार नरसिंह कलम बन जाएगी। ये अरिमुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम गाएगी। एक छोटी सी कविता बताता हूं जिसका अभिषेक भाई ने मुझे आदेश दिया था। एक दृश्य कहते हैं उसको, शब्द बदल दीजिए। छोटे भाई आदेश भी दे सकते हैं, प्रेम में सब जायज है। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं, 15 वर्ष के बालक की कविता आपके बीच में पढ़ना। स्वागत है। भीड़ में तो बहुत पढ़ता हूं, ये कह सकते हैं अहमदाबाद की क्रीम बैठी हुई है। और आपसे भैया आपका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं। ये सारे साहित्यकार हमारे बड़े भाई बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं उनके सामने पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं पढ़ता हूँ, एक दृश्य खींचता हूँ। उस बच्चे का जुर्म सिर्फ ये था कि उसने न्यायाधीश को अपना नाम स्वाधीन और निवास स्थान जेल खाना बताया। बस इसी बात पर उसको 17 कोड़ों की सजा दी गई। मां ने कहा, बेटा तुम आजादी के युद्ध में कूद गए हो। ये युद्ध वो युद्ध नहीं है जो तुम्हारे कूदते ही समाप्त हो जाए। इसकी राह बहुत लंबी है और तेरी उम्र बड़ी छोटी है। मुझे तेरी शादी करनी है। तुझे लेकर मैंने बड़े सपने सजाए हैं। एक दृश्य खींचता हूं मैं, तुझे लेकर मैंने बड़े सपने सजाए हैं। उस बच्चे ने कहा, माँ मैं तो दुल्हन लेने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया। मां ने कहा, बेटा तेरी आयु, तेरी अवस्था मात्र 15 वर्ष की, और इस 15 वर्ष की अवस्था में तुझे दुल्हन कहां मिलेगी। उस बालक ने कहा, मां मैं दुल्हन लाऊंगा, मैं तेरे लिए भी दुल्हन लाऊंगा और भारत माता के लिए भी दुल्हन लाऊंगा और भारत की सभी माताओं के लिए दुल्हन लाऊंगा और मेरी दुल्हन का नाम होगा आजादी। भरा न्यायालय और उस बालक का नंगा बदन, ये दृश्य खींच रहा हूं। उस दृश्य को आप जीना, कविता मैं पढ़ूंगा। भरा न्यायालय, वह 15 वर्ष का बालक पंडित चंद्रशेखर आजाद, जिसके नंगी बदन पर भरे न्यायालय में 17 कोड़े बरसाए गए। एक 15 वर्ष के बालक को याद करिए और ये याद करिए कि उस 15 वर्ष के बालक की नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। यहां से मैं कविता शुरू करूंगा। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। माँ जगरानी ने जो ज्याया, अरे माँ जगदेवी ने जो ज्याया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। माँ जगरानी ने जो ज्याया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी। माँ जगदेवी ने जो ज्याया, माँ जगरानी ने जो ज्याया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में। कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, कफन बांधकर अपने सर पे निकला जब वो सेनानी। आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी, अल्पायु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई, अल्पायु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई, अल्पायु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई। अंग्रेजों की सत्ता जिसको देख के थरथर थर्राई। अरे 17 कोड़े खाए पीठ पर, 17 कोड़े खाए पीठ पर, फिर भी तनिक न रोया। जिसकी हिम्मत को लग अंग्रेजों ने आपा खोया। अरे आजादी के आलिंगन को तत्पर थी जिसकी छाती, जैसे दिव्य दिवाकर को छू कर मानेगा। आजादी के आलिंगन को
आजादी के आलिंगन को तत्पर थी जिसकी छाती, जैसे दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे, वह सिंह भारती का बेटा, अरे आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना। वह सिंह, वह शेर भारती का बेटा, आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त, दूजा कोई उसकी सानी का, बेखौफ बड़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में, यह राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नैनों से बहते गंगा के पानी। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नैनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। अब फिर उस मुद्दे पर पहुंचती है कविता जहां पर कुछ लोगों के काले चिट्ठे खुलने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है मेरी बात किसी को कड़वी लगे, बुरी लगे, लेकिन नीम करेला दोनों कड़वे होते हैं और गुणों की खान कहे जाते हैं। फाइलें उजागर हो रही हैं, पुनरावृत्ति करने की मेरी आदत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। एक अमुक व्यक्ति से मिलने जाते हैं पंडित जी और उनसे कहते हैं कि जिन्होंने सजा सुनाई है वे आपके मित्र हैं, अगर आप उनसे कहोगे तो उन 3 बच्चों की फांसी रुक जाएगी। वे 3 बालक सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, अगर आप कहेंगे तो उन 3 बच्चों की फांसी रुक जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप उनसे कह दें उन 3 बच्चों को जो फांसी दी जा रही है उनकी सजा कुछ कम कर दी जाए, उनकी उम्र अभी फांसी चढ़ने की नहीं है। पंडित जी से कहा गया तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, तब अल्फ्रेड पार्क था, अब उसको कंपनी बाग कहा जाता है, प्रयागराज इलाहाबाद में। तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। और बात तो यहां तक भी आई है कि उन्हीं महाशय ने, उन्हीं जिन्होंने सजा सुनाई थी, उनसे कहा कि तुम्हारा शिकार अल्फ्रेड पार्क में बैठा है। क्या व्यवस्था की साहब? कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं सच्चाई की 4 पंक्तियां कि राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। ये राम और रहीम का पवित्र देश, जितनी शहादत हिंदुओं ने दी उतनी ही शहादत हमारे मुस्लिम भाइयों ने दी। राम एक तरफ लड़ रहे थे, रहीम एक तरफ लड़ रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों लोग आपस में लड़ने लगे? कुछ तो हुआ होगा। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर, सुभाष, अशफाक उल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर, सुभाष, अशफाक उल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। अरे ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं? राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। राजगुरु सुखदेव भगत और सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए। जो आजादी का समर लड़े उनको फांसी के उपहार दिए और हम सबने उनको गले लगाया। हम सबने उनको गले लगाया जो राजनीति के दास रहे, पर उनको सब भूल गए जो आजादी ने खास पर उनको सब भूल गए जो आजादी ने खास रहे। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। अरे सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी,
भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अरे अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते मुंह पर है ताला। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अरे अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पांसे चले गए, वो दृश्य जी सकते हैं आप, जहां चौसर का दाव लगा रहे हैं। एक तरफ पांडव बैठे हैं, एक तरफ कौरव बैठे हैं, और मामा शकुनी अपने पांसे फेंक रहा है। महाभारत का वो दृश्य, जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पांसे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। अरे आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मारा। वो वृक्ष आज भी मौजूद है जहां पर चंद्रशेखर आजाद छिपे हुए थे और वहां से धुआंधार फायरिंग कर रही थी। चारों तरफ गोरों की सेना लगी हुई थी। गोरों की तो नाम की सेना थी, उसमें तो सब हमारे भाई थे, लेकिन बिके हुए भाई। आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार। अरे साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली, एक गोली शेष बची साहब चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल में, एक गोली शेष। और कुछ लोग तर्क दे देते हैं, अगर चाहते चंद्रशेखर जी, चाहते पंडित जी, तो उस एक गोली से एक गोरे की जान तो ले सकते थे, लेकिन पंडित जी क्या चाहते थे? पढ़ना चाहता। चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार। अरे साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। अरे पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। अरे माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला। दोबारा पढ़ दीजिए। चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। अरे पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं। तिलक करना पंडित जी के मस्तक पर। दमदम बुखारा से जब गोली चली, पंडित जी की पिस्टल का नाम दमदम बुखारा था, और जब गोली चलती थी तो अंग्रेजों की रूहें थरथराती थी। पंडित जी वीरगति को प्राप्त हो गए, कई घंटे व्यतीत हो गए, गोरों की सेना का कोई भी जवान उनके पास तक नहीं पहुंचा। घंटों बाद हिम्मत करके कोई एक व्यक्ति पहुंचा। पंडित जी के हाथ में दमदम बुखारा एक मुट्ठी में लगा हुआ और एक मुट्ठी बंधी हुई। जब हिम्मत करके उस मुट्ठी को खोला गया तो मुट्ठी से उसी जगह की मिट्टी थी जिस जगह वो अमर वीर गति को प्राप्त। मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने
अपने ऊपर चला लिया। अरे उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की, आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर कि चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया।